ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ऐसा था, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ऐसा ਭਰਿਆ ਗਿਆ था कि हिंदुस्तान ਨੂੰ आज़ाद कराना है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है RSN एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। जब भारत को स्वतंत्रता प्रदान कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का नाम आया तब हमेशा ही कुछ फ्रीडम फाइटर्स को याद किया जाता है, जिसमें महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ऐसे कुछ स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको हम सबसे पहले याद करते हैं। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने पीछे रहकर जो है देश को आज़ादी दिलवाई, लेकिन आज के समय में हम उनको भूल चुके हैं। जी हाँ, ऐसे ही एक फ्रीडम फाइटर के पास आज हम आपको लेकर के आए हैं। फिलहाल की अगर हम बात करें तो हम अपनी टीम के साथ मौजूद है बीड़ बबरान गांव में, जहां पर एक स्वतंत्रता सेनानी हमारे बीच में हैं, जिनकी उम्र की मैं बात करूं तो लगभग 105 वर्ष के वो हो चुके हैं। तो फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं सरदार बाज सिंह जी, इनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सर, जिस प्रकार आपने जब भारत गुलाम था उस समय जो है आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा आपने अपना सहयोग दिया था, तो आप किससे इंस्पायर हुए थे? किसको देख करके आपको लगा था कि मुझे भी आज़ादी के इस जो जंग है इसमें अपना सहयोग देना चाहिए? देखो देख ही कर रहे था जी, देखो देख दुनिया ਨੂੰ ਸਾਰੇ पे यो जज्बा था जी, हिंदुस्तान ਨੂੰ आज़ाद कराਉਣਾ है जी। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਜੀ। जी। आपकी उम्र क्या थी जब आपने स्वतंत्रता की जंग में अपना सहयोग दिया था? ਉਦੋਂ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਹਾਂ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੂੰ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ जी। ਮੈਂ ਤੇ ਦਸਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। तो आपके क्या परिवार में और भी कोई था? ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਮਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ऐसा था, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ऐसा ਭਰਿਆ ਗਿਆ था ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ कराना है जी। ऐसा ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ हाँ जी, पिता जी ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ जी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, 4-5 ਵਾਰਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਜੀ। 4-5 ਵਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ 4-5 ਵਾਰਾਂ ਝੰਡਾ ਉੱਚੇ ਪੁਲ ਤੇ ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਪੁਲ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ। ਕਤਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਚਾ ਪੁਲ। ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਪੁਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਜੋ साथ वाला था उसको गोली लग गई और साडा पिता जी बच गया कुदरती जी। नहीं तो इसके भी लग सके था जी। कुर्बानी देते थे हमने, इतनी कुर्बानी दी। पिताजी भी हाँ जी। जो मेरा ससुरा था ना जी, उन्होंने भी यही कुर्बानी था जी। साडा सारा परिवार इसे काम च लग गया। देखो देखी जी। फिर हिंदुस्तान आज़ाद कराना कोई लालच नहीं थी, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। तो कोई किस्सा आप हमें सुनाना चाहेंगे जो आपको याद हो? नहीं जी, फिर मैंने कोई भुल जाता जी उस टाइम ही। हुण आज़ाद एडी आ, गल करदे विच ही रह जाती जी, उस टाइम ही भुल जाती है। एक उम्र बहुत वड्डी हो गई है, कोई पता नहीं लगता बेटा। बारे बता दो ना। चलिए, अभी आप देख सकते हो उम्र की, जैसे मैंने बात की 105 वर्ष के ये हो चुके हैं, तो कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ इनको याद है, कुछ किस्से ये भूल चुके हैं। तो फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं इनके सुपुत्र हैं और कांग्रेस के स्टेट उपाध्यक्ष हैं कुलबीर जी। इनसे जान लेते हैं, क्योंकि शायद इनको तो ज़रूर इन्होंने, जैसे बचपन में क्या होता है कि एक पिता जो है अपनी कुछ बातें अपने पुत्र से ज़रूर शेयर करते हैं, तो आपको भी ज़रूर इन्होंने कुछ बात बताई होंगी सर। हाँ जी, इन्होंने जब हम ये छोटे थे तो उस टाइम हमारे को कहानियाँ सुनाते थे भी हमारे साथ, क्यों तब इनकी यादाश्त भी थी, ठीक ठाक थे ये। आज से 50 साल पहले, मैं 60-61 का हो गया हूँ। तो उस टाइम ये कहानियाँ सुनाते थे, बताते थे कि जैसे इनको वहाँ ये मोर्चा लगाया इन्होंने, उस टाइम समय की सरकार ने किसानों के ऊपर टैक्स लगा दिया था। जैसे अब टैक्स लगाया, ऐसे ही टैक्स किसानों के ऊपर लगा दिया था। किसान मोर्चा लगा था, जामन गाँव पड़ता है, एक नया पैसा बढ़ाया था। इन्होंने मना कर दिया, अभी सरकार को हम ये टैक्स नहीं देंगे, एक पैसा जो बढ़ाया है उसके अगेंस्ट बहुत बड़ा एक इन्होंने इजलास किया था। उस इजलास के अंदर इनकी गिरफ्तारियाँ हो गई थी वहीं, और वहीं इनके ऊपर लाठीचार्ज, घोड़े दौड़ाए गए, काफ़ी चोटें आई, काफ़ी तशद्दुद इन लोगों के ऊपर हुई, और वहाँ से उठा के इनको जेल में अंदर डाल दिया गया। और वो जेल में डालने के बाद 1-1.5 साल के बाद ये रिहा हुए। इन्होंने जो हमारे को बताया उस हिसाब से, ऐसे ही जो मेरे दादाजी थे
वो उन्होंने पहला तिरंगा झंडा, हिंदुस्तान का झंडा लहराने नहीं देते थी समय की सरकार। इन्होंने ऊंचा पुल बोलते जहाँ आज रेलवे पुल है अपना अमृतसर के अंदर, उन्होंने पहला झंडा वो लहराया था। वहीं गोली मारी उनको, लेकिन उनको गोली लगने की बजाय उनके साथी को लग गई, वो वहीं शहीद हो गया और वो पब्लिक के अंदर कूद गए और वहाँ निकल गए। इन्होंने पैरवाई की। पैरवाई का रिजल्ट ये था, हमारे बर्तन वगैरह जो भी थे वो अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने कुड़ करके जो हमारी ज़मीनें थी वो नीलाम कर दी, बिल्कुल रोड पे लाके खड़ा कर दिया और उठा के जेलों में डाल दिया था। और जेलों में डालने के बाद वहीं भी आटे के अंदर कभी मिट्टी मिला देनी, कंकर मिला देने, कुछ इस तरह की तजदें, लोग तड़प तड़प के जेलों में ही मर जाते थे। ये इनके साथ बीतता रहा है। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, छोड़ में बता देता हूँ, जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम सरकार बन चुकी थी हिंदुस्तान के अंदर। नेहरू जी ने और प्रताप सिंह कैरों ने बैठ के विचार किया। इन लोगों से पूछा गया भी आप लोग क्या चाहते हो, आप आज़ाद करा लिया आपने देश, सब कुछ कर लिया, आप तो घर बैठ के। ये कहने कि जिम्मेदार आदमी हैं, ज़मीनें हमारी उन्होंने खोस ली। उसके एवज में 12.5 एकड़ की ज़मीन मेरे दादाजी को, मेरे नाना जी ने भी लेने से मना कर दिया, इन्होंने भी लेने से मना कर दिया। फिर मेरे दादाजी को ज़बरदस्ती एक प्लाट 12.5 एकड़ का ये जिसमें बैठे हैं ये ज़मीन उनको दी। इन्होंने फिर आके यहाँ आके खेती करनी शुरू कर दी। और पहले ही कहाँ रहते थे जिस समय जैसे इनकी जिस टाइम जब ये स्वतंत्रता की लड़ाई में इनकी हिस्सेदारी थी, उस समय कहाँ रहते थे? जैसे आपके दादाजी आपने बताया, आपके नाना जी आपने बताया। उस समय मेरा जो नानका गांव पड़ता है वो खालड़ा बॉर्डर के पास नारली गांव पड़ता है, जिसे बैक साइड में सरदार भगत सिंह का भी वहीं रिलेशन पड़ते हैं, उसी गांव से ही। मेरा जो खुद का गांव है, मेरा नाम है कुलबीर सिंह सोहल। मैं मेरे गांव का नाम लगाता हूं, मेरा पीछे सोहल गांव पड़ता है, वहाँ चबाड़ कस्बा है। चबाड़ कस्बे के पास बहुत बड़ा बॉर्डर एरिया पे गाँव पड़ता है सोहल, जहाँ ये जन्मजात वहीं इनका जन्म हुआ और वहीं के रहने वाले हैं। वो पुराना परिवार, हमारे पिताजी वगैरह का जन्म वहाँ हुआ, वहीं ही रहे। उसके बाद हम यहाँ सेटल्ड हो गए, उसके बाद हम यहीं हैं। जिस प्रकार आज सरदार जी को सम्मानित किया गया है रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे भी ये सरकार है, पता लगता है कि हम आज़ाद हैं और हम हिंदुस्तान के, हमारा हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान के वासी हैं। पहले इंदिरा जी ने सम्मानित किया था ताम्रपत्र दे के इनको। समय समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारें इनको सम्मानित करती रहती हैं। 26 जनवरी को, 15 अगस्त को जब झंडा लहराया जाता है तो इनको याद किया जाता है। आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इतना बड़ा सम्मान आज इनको रेलवे पुलिस की तरफ से दिया गया है, इनको सम्मानित किया गया है। और जो हमारे साथी मोटरसाइकिलों पर पूरे प्रदेश की और पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम रहे हैं, इनका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि लोगों को जागृत, आने वाली पीढ़ी को और नौजवानों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। हम सभी हमारे पास इंस्पेक्टर बीरबल जी का मेरे पास फ़ोन आया था, ऐसे ऐसे हमारे ये प्रोग्राम है, आपके फादर साहब फ्रीडम फाइटर है, हमने ये पता कर लिया है, तो हम उनसे मिलना चाहते हैं। ये मिलने के आए, यहाँ देख के गए। फिर उसके बाद हमारे प्लान ये बताया, ये कहने लगे भी हम फलानी डेट को, आज की डेट रखी गई, हम वहाँ जाएंगे, आप हमारे साथ चलो। मैं हिसार फिर आप लोगों के साथ ही आया हूँ। तो बाकी परिवार मेरा यहीं रहता है, यहीं के निवासी हैं जी। तो कितनी खुशी हो रही है आज पिताजी को सम्मानित होते हुए? ये इस चीज़ का मैं वर्णन नहीं कर सकता, भावुक हूँ मैं इस बात। सर, जिस प्रकार काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं, काफ़ी स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जिनको जो है हमारी सरकार भूल चुकी है, जिन्होंने पीछे खड़े होकर के बड़े बड़े नेताओं को समर्थन किया, उनको सपोर्ट किया, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्यों उनको इतनी जल्दी भुला दिया गया? अभी जब ये प्रोग्राम होते हैं समय अनुसार, जैसे पिछले कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम था, फ्रीडम फाइटर्स को बुलाया गया था, वहीं सभी को, वहाँ कुछ लोग मेरे को मिले थे, उनके वारिस मिले थे मेरे को। वो तो बेचारे इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी। वो मिलते हैं, वो बात करते हैं, कहने लगे भी हमारे तो कभी याद ही नहीं किया इन्होंने। मैंने उनको फिर चिट्ठियाँ, हम एक बोर्ड, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया था, उस बोर्ड की चेयरमैन भी थे, उनको चिट्ठियाँ लिखवाई गई थी, बार बार याद किया था सरकार को भी। इन लोगों को भी जो लोग रह गए हैं, जो गुमनामी का जीवन जी रहे हैं, इन लोगों को भी आप याद करो और इनको उठाओ। और ये प्रक्रिया चल रही है, पता नहीं कामयाब कि ये तो भगवान जानता है या वो लोग जानते हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। जिस तरह से जो किस्से हमें खुद सरदार जी ने और जिस प्रकार के जो किस्से खुद सरदार जी ने और कुलबीर सर ने हमें सुनाए हैं, सुनकर वाकई में जो है रोंगटे खड़े हो जाते। यही वो लोग हैं जिन लोगों ने आज जहां भी हम बैठे हैं, जिस भी हालात में बैठे हैं, जिस तरह से खुली हवा में चैन की सांस ले पा रहे हैं, इन्हीं की वजह से ले पा रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों से मैं अपील करना चाहूँगी कि एक बार इन के जैसे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जो आज के समय में हमारे बीच में मौजूद हैं, उन सभी को सम्मानित ज़रूर किया जाए। भारत सरकार से मैं ये अपील ज़रूर करना चाहूँगी कि आगे आने वाले समय में
भी इस प्रकार के जो है सम्मानित समारोह, जो कार्यक्रम ऐसे होते हैं, उनके अंदर इनको जरूर बुलाया जाए। आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलिएगा। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार।